दोस्तों आज की कहानी इस लड़की की है जो खुद को खुश करने के लिए करती है अपने हाथ का इस्तेमाल। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी के शुरू में हम एक कॉलेज को देखते हैं जिसमें हमें नैन्सी नाम की लड़की को दिखाया जाता है। अब हम क्लास में फादर गोकुल को देखते हैं जो सभी को सेक्सुअलिटी का टॉपिक समझा रहे थे। फादर सभी को बताते हैं कि किसी भी लड़के या लड़की को इंटीमेट तभी होना चाहिए जब उसकी शादी हो चुकी हो। अगर वो बिना शादी के एक दूसरे के करीब आते हैं तो ईश्वर की नजरों में ये पाप माना जाएगा। तभी क्लास का एक लड़का फादर से पूछता है कि अगर इंटीमेट होना गलत है तो क्या हाथ का इस्तेमाल करना भी गलत है? तो फादर उससे कहते हैं कि हाथ का इस्तेमाल करके आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए ये भी पाप है। क्लास खत्म होने के बाद नैन्सी अपने फ्रेंड लोरा से मिलती है। लोरा कहती है कि मैं इस कॉलेज से परेशान हो चुकी हूँ क्योंकि कॉलेज वाले इंटीमेट होने को भी पाप समझते हैं। और ये नैन्सी से पूछती है कि क्या अपने हाथ से करना भी पाप है? तो नैन्सी मना कर देती है कि इसमें कोई पाप नहीं है, ये हर इंसान करता है अपनी खुशी के लिए। इसके बाद नैन्सी अपने घर आ जाती है और ये घर पर अकेली थी, इसलिए नैन्सी अपने कंप्यूटर पर बैठकर किसी से चैट करने लगती है। तभी एक अनजान आदमी इसके पास बिना कपड़ों की फोटो भेज देता है। फोटो देखकर पहले नैन्सी को शर्म आ गई थी, लेकिन नैन्सी का मन दोबारा उस फोटो को देखने को करता है, इसलिए ये उस फोटो को देखने लगती है। फोटो देखकर नैन्सी की गुफा गर्म हो जाती है। इसके बाद वो आदमी नैन्सी से उसका नाम और एज पूछता है, जिस पर नैन्सी उसे अपना बायोडाटा दे देती है। अब इन दोनों में रोमांटिक बातें होने लग जाती हैं। धीरे धीरे नैन्सी की गुफा गर्म हो जाती है, जिससे नैन्सी अपने सिकल्ट में हाथ डालकर मजे करने लगती है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसकी मॉम आ चुकी है, इसलिए नैन्सी जल्दी से कंप्यूटर को बंद कर देती है। अगले दिन हम नैन्सी को लोरा के साथ कॉलेज में देखते हैं। नैन्सी उसे कल की बात बताती है कि हाथ से करने में बहुत मजा आता है। तभी यहाँ वेद नाम की एक लड़की आती है जो नैन्सी से कहती है कि आजकल तुम्हारी गुफा में ज्यादा खुजली होने लगी है, जिस पर नैन्सी उसे कोई जवाब नहीं देती। वेद के यहाँ से जाने के बाद नैन्सी अजीब तरीके से चॉकलेट खाने लगती है। इसकी गुफा में आग लगी हुई थी, इसलिए ये चॉकलेट को पूरी फीलिंग के साथ जीभ से चाटती है। इसकी ये हरकत देखकर सभी लोग नैन्सी पर हंसने लगते हैं, जिसकी वजह से नैन्सी यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद कॉलेज की एक टीचर नैन्सी के पास आकर उससे बोलती है कि तुम अपने बदन के साथ इतनी गंदी हरकत नहीं कर सकती, क्योंकि इससे तुम्हारी गुफा की प्यास नहीं बुझेगी। ये सुनकर नैन्सी समझ जाती है कि उसकी बात पूरे कॉलेज में फैल चुकी है, इसलिए नैन्सी अपनी गलतियों की माफी मांगने फादर गोकुल के पास जाती है और उसे अपनी गुफा की आग के बारे में बताती है, जिस पर फादर उसे समझाते हैं कि शादी से पहले ये सब गलत है। अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें चर्च में जाके प्रे करनी होगी। इसके बाद नैन्सी चर्च जाकर अपनी गलतियों की माफी मांगती है और सोचती है कि उसका दिमाग गंदी जगह पर चल रहा है, इसलिए ये कॉलेज की ट्रिप पर जाकर अपने दिमाग को शांत करेगी। अगले दिन ये कॉलेज ट्रिप के लिए निकल जाती है। इसकी फ्रेंड लोरा भी ट्रिप पर जा रही थी, लेकिन इसका ध्यान एक लड़के की तरफ होता है क्योंकि ये इसे पसंद करती है। थोड़ी देर बाद ये सभी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इनका कैंप था। इनके कुछ लीडर इनकी ओर आ रहे थे। इनमें से हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मर्फी था। मर्फी को देखते ही नैन्सी की गुफा में खुजली होने लगती है। तभी यहाँ की इंचार्ज नैना यहाँ आ जाती है, जो सभी को अंदर लेकर जाती है। नैना नैन्सी से उसका फोन मांगती है क्योंकि ट्रिप पर फोन अलाउड नहीं था, ताकि सभी लोगों का ध्यान मौज मस्ती में लग सके। लेकिन नैन्सी अपना फोन नैना को नहीं देती और झूठ बोल देती है कि मेरे पास फोन नहीं है। इसके बाद सभी लोगों को एक साथ हॉल में बैठाया जाता है। यहाँ फादर सभी लोगों का अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। नैन्सी मर्फी के ग्रुप में थी, इसलिए नैन्सी के मन में नौटी ख्याल आने लगे थे। अब उसी रात हम नैन्सी को देखते हैं जो नोकिया के फोन में सांप वाला गेम खेल रही थी। आउट होने पर फोन वाइब्रेट होता है। तभी नैन्सी की गुफा में खुजली होती है और ये फोन को अपने पैरों के बीच में रख लेती है, जिससे इसको बहुत मजा आ रहा था। अगले दिन सभी लोग जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ नैन्सी जानबूझकर खुद को चोट पहुंचा लेती है ताकि इसका ग्रुप का लीडर मर्फी इसके पास आ जाए। नैन्सी ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही होता है। मर्फी इसे अपनी गोद में उठाकर इसके केबिन तक छोड़ देता है। तभी नैन्सी के पास नैना आ जाती है और इससे कहती है कि जल्दी से बाहर चलो ताकि हम ग्रुप फोटो ले सकें। लेकिन तभी नैन्सी का फोन वाइब्रेट होने लगता है, जिससे नैना को इसके फोन के बारे में पता चल जाता है। नैना नैन्सी से कहती है कि मैंने पहले दिन ही फोन मांगा था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। इसके बारे में मुझे फादर से बात करनी पड़ेगी। इसके बाद सभी लोग ग्रुप फोटो लेते हैं। फोटो लेने के बाद फादर गोकुल नैन्सी के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने यहाँ के रूल को तोड़ा है, इसलिए सजा के तौर पर तुम्हें पूरे कैंप की सफाई करनी पड़ेगी। इसके बाद नैन्सी सफाई के काम में लग जाती है। सफाई करते समय नैन्सी की नजर फादर गोकुल के कंप्यूटर पर जाती है और ये खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए ये किसी लड़के से चैट करने लगती है। नैन्सी उस लड़के
को इंटीमेट होने को बोलती है, लेकिन तभी नैन्सी को लगता है कि कोई उसके पास आ रहा है, इसलिए ये जल्दी से कंप्यूटर को बंद करके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन ये कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद करना भूल जाती है। अगले दिन सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी यहाँ फादर गोकुल आते हैं और ये सभी लोगों से पूछते हैं कि जिसने भी मेरे कंप्यूटर से चैट की है वो मुझे खुद बता दे तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन कोई भी इस बारे में कुछ नहीं बताता। कुछ देर बाद फादर गोकुल सभी लोगों का इंटरव्यू लेने लगते हैं ताकि इन्हें पता चल सके कि इनके कंप्यूटर का इस्तेमाल किसने किया है। नैन्सी जब इंटरव्यू देने आती है तो फादर गोकुल उससे बोलते हैं कि पूरे कॉलेज में तुम फेमस हो, क्योंकि कॉलेज में चारों तरफ तुम्हारी ही चर्चा चल रही है। जिस पर नैन्सी बोलती है कि मैं एक सीधी लड़की हूँ और जो भी बातें आपने मेरे बारे में सुनी है वो सब झूठ है। अगले दिन नैन्सी सफाई कर ही रही थी, तभी नैन्सी की नजर खिड़की से बाहर जाती है जहाँ नैना और कॉलेज का एक लड़का रोमांस कर रहे होते हैं। ये देखकर नैन्सी की गुफा में खुजली होने लगती है और ये झाड़ू की मदद से खुद को खुश करने लग जाती है। संतुष्टि मिलने के बाद नैन्सी लौरा के पास जाकर नैना की हरकत उसे बताती है, लेकिन लौरा को नैन्सी की बातों पर यकीन नहीं होता और ये इससे कहती है कि तुम्हारे दिमाग में हर टाइम रोमांस चलता रहता है, इसलिए तुम्हें हर कोई तुम्हारे जैसा लगता है और तुम बहुत गंदी लड़की हो, इसलिए आज के बाद तुम मुझसे कभी बात मत करना। इससे नैन्सी को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन जब नैन्सी सफाई कर रही होती है तभी यहाँ फादर गोकुल आते हैं, जिसे देखकर नैन्सी छुप जाती है और गोकुल को देखने लगती है। उधर फादर गोकुल अपने कंप्यूटर में गंदी वीडियो चलाकर अपने हाथ से घी निकालने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर नैन्सी शॉक हो जाती है और बाहर आकर सोचने लग जाती है कि ये खुद तो मजे कर रहा है और दूसरों को ज्ञान बांट रहा है। यहाँ नैन्सी को मर्फी मिलता है, जिसे देखकर नैन्सी की गुफा में खुजली होने लग जाती है, इसलिए ये मर्फी को किस कर लेती है और मर्फी भी खूब मजे करता है। लेकिन तभी मर्फी को महसूस होता है कि ये हम गलत कर रहे हैं, इसलिए मर्फी यहाँ से चला जाता है। अब उसी रात सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन नैन्सी की गुफा में अभी भी खुजली हो रही थी, इसलिए ये सबको छोड़कर यहाँ से एक बार में आ जाती है। यहाँ नैन्सी को एक जीना नाम की लड़की मिलती है। ये नैन्सी को परेशान देखकर इससे बात करने लगती है। तभी नैन्सी उसे अपनी परेशानी बताती है कि लोग जैसे अंदर से होते हैं वो बाहर से वैसे नहीं होते। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ वहाँ छोटी छोटी गलतियों की सजा दी जाती है। जीना उससे कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद जीना नैन्सी को उसके कैंप के बाहर छोड़ देती है और नैन्सी से कहती है कि तुम्हें जल्दी ही अपने कॉलेज को छोड़ देना चाहिए ताकि तुम अपने मन की कर सको। अगले दिन सभी लोग खाना खा रहे थे और तभी लौरा नैन्सी के पास आती है और अपनी सभी बातों के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मुझे तुमसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इसके बाद आज सभी का यहाँ लास्ट दिन था, इसलिए सभी अपनी अपनी बातें बोलते हैं, जिस पर नैन्सी कहती है कि यहाँ हर कोई अपनी सच्चाई छुपाकर बैठा हुआ है, क्योंकि सबके चेहरे पर एक नकली मास्क लगा हुआ है जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। इसके बाद नैन्सी अपने घर आ जाती है और अपने नए कॉलेज के बारे में देखती है। अगले दिन नैन्सी नए कॉलेज जाती है, तभी उसे यहाँ पर मर्फी मिलता है जो नैन्सी से उस दिन के लिए माफी मांगता है और ये दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।